हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ग्रामर में लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर ऑफ पर्सन। कि जब कोई एक वर्ब मीन्स क्या हुआ कि जब ना ये वर्ब हमारा यानी वर्ब का वही नंबर और पर्सन होगा जो उसके सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, वर्ब का वही नंबर और पर्सन होगा जो उसके सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ये हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ कैसे एग्री करता है, यानी कि सहमति से एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए समझेंगे। जैसे आप लोग हम लोग सभी क्या जानते हैं कि जब कोई सिंगुलर वर्ब हो मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं, लेकिन ये रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जब नाउन के अंत में एस या एस लगता है तो क्या होता है कि वो प्लूरल हो जाता है। जब नाउन के अंत में एस या एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए बॉय है, बॉय सिंगुलर है, एक लड़के की बात हो रही है, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, बॉयज लगा दिए। उसी तरह से गर्ल्स है, गर्ल एक लड़की, लेकिन जब इसको हम एस या एस लगाते हैं तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, मीन्स प्लूरल हो गया। ठीक है, तो नाउन के अंत में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब वर्ब के अंत में हम लोग एस या एस लगाते हैं तो क्या होता है, वो सिंगुलर बन जाता है। जब वर्ब के अंत में एस या एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि हमारा रूल क्या हुआ कि नाउन प्लस एस या एस इज इक्वल टू प्लूरल हो गया, और वर्ब प्लस एस या एस क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो क्या हुआ, वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, द बॉय, ये क्या है, ये है सिंगुलर, लेकिन अब यहाँ पर हम लगाएंगे कि खाना खाता है। ठीक है, तो बॉय इट्स, यहाँ ये वर्ब क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन जब इसके साथ हम एस या एस लगा देंगे तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब बॉय क्या सिंगुलर था, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मैंगो। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि दे हम लोग कर दिए, दे तो यहाँ पर ईट लगाएंगे, क्योंकि दे एक बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, और ये जो वर्ब है हमारा वो हमेशा प्लूरल में ही होता है। तो इसके साथ हम लोग जब बनाते हैं तो एस या एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यही एग्रीमेंट होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के साथ उसका वर्ब भी चेंज होते रहता है। ठीक है, और भी हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि बहुत सारे रूल को फॉलो करते हुए कि कैसे ये एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शंस के साथ डिस्क्राइब करते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएंगे हम लोग, तो कुछ रूल को फॉलो करते हुए हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हुए हम कोशिश करेंगे कि समझने की कि क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट, क्या सहमति होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख के रखा है ताकि एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिया हमने कि गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। ये दो सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, और किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर हम लोग
प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि इज का यूज ना करके हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव को व्यक्त करता हो, तब हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, जुड़े हो तो लेकिन एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव को व्यक्त करते हैं, तो तब हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तब उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, जब दो नाउन, यहाँ पर हमने देखा कि दो सब्जेक्ट है, ये भी दो नाउन है, तो जब एंड से जुड़े हैं तो हमने यहाँ पर अभी क्या किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। लेकिन जब यहाँ पर एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव को व्यक्त करता हो तब हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि द प्रिंसिपल एंड टीचर have has come in the class। ठीक है, कम इन द क्लास। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम इन द क्लास। प्रिंसिपल के बारे में भी कहा गया और टीचर के बारे में भी कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक क्या है कि देखिए, जिस किसी भी नाउन के पहले आपको, जिस किसी सब्जेक्ट के पहले आपको द मिल गया यानी आर्टिकल मिल जाता है और दोनों जगह आर्टिकल नहीं लगा रहा है, यानी मीन्स क्या कि दोनों सब्जेक्ट के पहले यदि आर्टिकल न लगा रहा है तो आप यही समझिएगा कि किसी यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो बस यही समझ के यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेना है। ठीक है, यदि यहाँ पर दोनों जगह पर यदि द होता, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ हैव लगाते, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन जब एक ही जगह पर द है, यानी कि एक ही जगह पर आर्टिकल का यूज हुआ है, तो हम समझेंगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है इनके, जैसे प्रिंसिपल और टीचर हैज कम इन द क्लास, मतलब वो प्रिंसिपल भी हैं और टीचर भी हैं, तो वो क्लास में आ रहे हैं या आए हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों सब्जेक्ट में द का यूज होता है तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यदि एक ही व्यक्ति हो तो हम वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ऐसे सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़े रहते हैं लेकिन एक दूसरे के पेयर के रूप में रहते हैं, तो वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि द हॉर्स एंड द कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ऑनर एंड ग्लोरी, द राइज एंड फॉल। वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि जब दो सब्जेक्ट कहिए, दो नाउन कहिए, जब दो सिंगुलर नाउन, ऐसे नाउन जो जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन एक पेयर के रूप में है, एक पेयर के रूप में है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है,
जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक पेयर के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या है? इज हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर क्या है? सिर्फ उसका केवल खाना है, क्या? ब्रेड एंड बटर। उसी तरह से द राइज एंड फॉल, यहाँ पर द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। लूनर इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है? राइज एंड फ्लो होता है, राइज एंड फॉल होता है टाइड का, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। कहने का अर्थ यही है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन एक पेयर के रूप में है, द राइज एंड फॉल, द ब्रेड एंड बटर। उसी तरह से है क्या कि द नॉवलिस्ट एंड द पोएट। उसी तरह से क्या है? द हॉर्स एंड कैरेज, ऑनर एंड ग्लोरी। ये सब क्या है? एक पेयर के रूप में है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इज जैसे यूज हुआ, इज जैसे यूज हुआ, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के करना होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसके बाद और क्या होता है। जैसे कि अब नेक्स्ट हम लोग रूल पे आते हैं कि जैसे दो नाउन हुआ, वो ईच या एवरी से जुड़े हुए हैं, मतलब ईच और एवरी उन सेंटेंस में लगा हुआ रहता है और वो दोनों एंड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी से हो और इवन थ्रू कनेक्टेड बाय एंड, और एंड से जो कनेक्टेड हो रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, every boy and every girl was given a packet of sweets. एवरी बॉय मतलब प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को एक मिठाई का एक पैकेट दिया गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल लड़का एक सिंगल लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि और नॉट से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5वां हमारा क्या है कि जो सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़े हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, जब दो सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट कहिए किससे जुड़े हैं? नॉट या और से, और या नॉट से जुड़े हो तो क्या होगा? उनके साथ हम उनका जो वर्ब जो होगा वो उनके जो नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, दे एंड ही, यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है। ठीक है, इज गिल्टी, तो यहाँ पर जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट था वो क्या है? सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन में आएगा, मीन्स इंट्रोगेटिव में आएगा, तो ये अब इसके नज़दीक हो जाएगा।
आर दे। जैसे ये क्वेश्चन में आएगा तो ये इसके नजदीक होगा, तो अब इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे, इसके सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब होगा। वर्ब का यही खेल है, यही एग्री है, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एंड ही गिल्टी। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन जब क्या होता है कि जब दो सब्जेक्ट हो, नाइदर और नॉट से जुड़े हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर हम लगाएं क्या कि दे एंड ही इज गिल्टी। तो जब इंट्रोगेटिव में ले गए तो इसके अनुसार हम प्लूरल वर्ब का यूज किए। उसी तरह से हम नाइदर का लेते हैं, नाइदर और नॉट का लेंगे तो नाइदर सुमन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाइदर सुमन नॉर his friends are present in the school। नहीं तो सुमन और ना ही उसके फ्रेंड, तो यहाँ पर जब उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग से ही हमारा ये वर्ब लगेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। चूंकि सुमन सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा, जो नजदीक का जो था उसके अनुसार लगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जब जो वर्ब जो होगा जिसके नजदीक होगा उसी के अनुसार ये लगेगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अनुसार जैसा वर्ब। ठीक है, यानी प्लूरल वर्ब रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्या कि द ईयर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे। ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ कि संभावना, यानी जिस चीज की हम लोग कैसे गलतियां करते हैं, संभावित हम गलतियां करते हैं कैसे। द वर्ब इज मेड अप टू एग्री इन नंबर ऑफ with the noun near its instead of with its proper subject। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि the quality of the mangoes was नॉट गुड। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दिख रहा है। तो जब एस या एस लग जाएगा किसी नाउन के साथ तो हमारा क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर मैंगो, हम लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं, मैंगोज देखा और यहाँ पर वेयर लगा दिए, क्योंकि मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो हम तुरंत से यहाँ पे वेयर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ द मैंगो की बात की जा रही है, मैंगोज की क्वालिटी की बात की जा रही है। तो जब मैंगोज की क्वालिटी की बात की जा रही है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि जिस चीज को जो संभावित है उस चीज को लेकर हम यहाँ पर अक्सर गलतियां करते हैं। हम समझते हैं क्या कि ये प्लूरल है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके गुणों के बारे में बात की जा रही है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। ठीक है, उसी तरह से हम और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन वाज नॉट गुड। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, बच्चों के व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों के व्यवहार के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। हम बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है ईयर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बस तुरंत से समझ में आ जाएगा कि हाँ किस चीज़ के बारे में। सेंटेंस को देखिए, पहचानिए, समझिए, उसके बाद वहाँ पर वर्ब का यूज करिए। ठीक है, उसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स और भी रूल के फॉलो करते हुए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि देखिए द न्यूज, यहाँ पर क्या हुआ, एस लगा तो हम क्या समझेंगे कि बहुत सारे न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। द न्यूज़ इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स, यहाँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वॉज with him the business of his life। पॉलिटिक्स वॉज विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है, हम समझेंगे क्या कि ये बिहेवियर कर रहा है किसके साथ। यहाँ पॉलिटिक्स क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ एस लगा है तो बहुत सारे मतलब राजनीतिक की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखने में तो क्या है, प्लूरल की तरह लग रहे हैं लेकिन ये है सिंगुलर, तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। उसी तरह से क्या है इसकी अपोज, जैसे कि मैथमेटिक्स है, नाम से ही कैसा लग रहा है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यहाँ हमें कैसा लगा कि ये जो मैथमेटिक्स है ये प्लूरल है लेकिन ये है क्या, सिंगुलर। ये देखने में बहुवचन है पर इनका हमेशा यूज होता है सिंगुलर की तरह ही। उसी तरह से इसके अपोजिट क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो होते हैं प्लूरल, ठीक है। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन्स जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं। जैसे कि देखिए पीपल, कैटल, ये दिखने में क्या है, सिंगुलर की तरह हमें लग रहे हैं लेकिन ये होते क्या है, ये बहुवचन होते हैं। जैसे कि बच्चे, चिल्ड्रन, तो इनके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, तो इनके साथ हमेशा, जैसे और भी देख लेते एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे कि ग्लासेस, गॉगल्स, इनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ऐसे ही करते हैं तो लगता है क्या कि ये इनका रियल प्रोनाउंसिएशन यही है, लेकिन जब ये होते हैं प्लूरल, लेकिन इनके साथ हमेशा हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हमेशा हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अब जैसे कि यहाँ जब पेयर में बात आ जाएगी, ए पेयर ऑफ हो, तब हम क्या करेंगे, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ये पेयर ऑफ आएगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज परचेस्ड, ठीक है। जैसे ही पेयर ऑफ आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन इस तरह के जो जैसे भी जितने भी नाउन्स मिलेंगे वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का इतना यह सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट है। और भी एक दो देख लेते हैं, बहुत सारे रूल हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस है जैसे कि जिनमें साफ, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव हो,
तो वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि ये आपका 8वां, ये हमारा हो गया 9वां रोल नंबर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या है, जिनमें श्राप देना, प्रार्थना या आशीर्वाद, आशीर्वाद हुआ, प्रार्थना हुआ या इच्छा या भाव प्रकट करते हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी जानते हैं गॉड ब्लेस यू, बोलते भी हैं गॉड ब्लेस यू। यहाँ गॉड क्या है हमारा, बताइए गॉड क्या है? ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, ब्लेसेस नहीं किया। हम थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया नहीं। यहाँ पर हमारा जिसमें यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको ब्लेस करे, आशीर्वाद करे। तो यहाँ पर हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के जो भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, बस वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी तरह से अब रूल नंबर 10 में आते हैं हम लोग कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, कुछ सेंटेंस में जहाँ पर हम आई विश होता है, यानी कि अपनी इच्छा थी पर ऐसा पूरा हुआ नहीं। अपनी इच्छा तो थी, बहुत इच्छा थी, पर वो इच्छा पूरी नहीं हुई। या फिर एज इफ, यदि मैं ऐसा होता, मेरी इच्छा थी कि काश के ऐसा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस हो एज दो, यद्यपि ऐसा होता, या इफ हो तो। ऐसे वाक्यों में या ऐसे सेंटेंसेस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई विश आई वेयर अ सिंगर। काश कि ऐसा होता, मेरी इच्छा थी कि मैं सिंगर बनूं, मैं बन सकती थी। तो इस तरह से जब भी कुछ सेंटेंसेस आपको मिले तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? और भी बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने मैं शॉर्ट में आप लोग को समझा सकूं। ठीक है, आई होप सो कोई इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि देखिए कि जिस सेंटेंसेस में आइदर या नाइदर हो, या आइदर और हो, या नाइदर नॉर हो, तो उन सब सेंटेंसेस में उनके अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर ईच हो, एवरीवन हो, मेनी हो, और उनके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं भी कुछ समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।